रीते के नाम से लिखता हूं और रीते की पीछे की छोटी सी कहानी है कि पितृप्रधान जगत में जब नाम मां का छिपते देखा, मैं रीता का बेटा तब से खुद को रीते बताता हूं। आज जो मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, वो भी एक कल्पना पर आधारित है। महाभारत से जुड़े कुछ पात्र हैं, वो धरती पर आपस में बातचीत नहीं कर पाए। इहलोक में बात नहीं हुई, परलोक में हुई बात, और वो बातचीत किस तरह से होती है, इसी पर पूरी कविता है। आख्यानक जैसी एक, अगर इसको कहा जाए तो शुरू करता हूं। वैसे आप लोगों के पास तालियां बहुत कम बची है, लेकिन कहीं भी लगे तो जरूर बजाइएगा। शीर्षक है कौन्तेय। कि आज समय ने काल चक्र को कुछ इस तरह चलाया, आज समय ने काल चक्र को कुछ इस तरह चलाया, कर्ण और अर्जुन को एक दूजे के सम्मुख लाया। आज समय ने काल चक्र को कुछ इस तरह चलाया, कर्ण और अर्जुन को एक दूजे के सम्मुख लाया। बदली हुई हवा थी और बदला बदला उपवन था, बदली हुई हवा थी और बदला बदला उपवन था, परे धरा के दो वीरों का यह परलोक मिलन था। कर्ण और अर्जुन को परस्पर लड़ते सबने देखा, कर्ण और अर्जुन को परस्पर लड़ते सबने देखा, किंतु ये परलोक मिलन था अद्भुत और अनोखा। कर्ण हुआ खामोश, कर्ण हुआ खामोश, सोचकर क्या कहे इसे बुलाएं। कर्ण हुआ खामोश, सोचकर क्या कहे इसे बुलाएं। क्योंकि कर्ण को यह पता था, कर्ण सच जानता था कि कर्ण हुआ खामोश, सोचकर क्या कहे इसे बुलाएं। जीवित शत्रुता ही रखें या भ्रातृ प्रेम दिखलाएं। सोच रहा था मन में अपने कर्ण यही सकुचाकर, सोच रहा था मन में अपने कर्ण यही सकुचाकर, क्या पहचान बताएं अर्जुन को पास बुलाकर। इतने में आगे बढ़ अर्जुन मौन मिलन का तोड़ा, धरती के बिछुड़े रिश्तों को एक शब्द में जोड़ा। इतने में आगे बढ़ अर्जुन मौन मिलन का तोड़ा, धरती के बिछुड़े रिश्तों को एक शब्द में जोड़ा। भैया भैया क्यों सब जानबूझ अनजान बने रहते हो, भैया क्यों सब जानबूझ अनजान बने रहते हो। इहलोक का सत्य जानकर भी ना क्यों कुछ कहते हो, कि इहलोक का सत्य जानकर भी ना कुछ कहते हो। या फिर कि हे वीर आपने मुझे नहीं पहचाना, या फिर कि हे वीर आपने मुझे नहीं पहचाना। कौनते हो आप हमें भी नहीं आपने जाना। भैया कानों में पड़ते ही कर्ण तनिक गंभीर हुआ, भैया कानों में पड़ते ही कर्ण तनिक गंभीर हुआ। आलिंगन भाई का करने आगे बढ़ा अधीर हुआ। अंक लगाते ही बिजली सी कौंध गई कुछ तन में, अंक लगाते ही बिजली सी कौंध गई कुछ तन में। स्नेह उफन आया हो एक सैलाब उठा हो मन में। कर्ण वो कैरेक्टर है महाभारत का जिससे हमेशा दुत्कारा गया है। उसको गुरु ने दुत्कारा, उसको जन्म लेते मां ने दुत्कारा, उसको महाभारत के सबसे बड़े कैरेक्टर भीष्म है, उन्होंने दुत्कारा। तो वही है कि स्नेह उफन आया हो एक सैलाब उठा हो मन में। आगे है कि अब अर्जुन कह रहा है कि मैं था रिश्तों से अनजान समझ प्रतिद्वंदी बाण चलाया, मैं था रिश्तों से अनजान समझ प्रतिद्वंदी बाण चलाया, और आपने जानबूझकर भी था धनुष उठाया। कर्णजयी मैं बना, कर्णजयी मैं बना साथ में भ्रातृहंता कहलाकर, कर्णजयी में बना साथ में भ्रातृहंता कहलाकर। विस्मित था मैं एक बाण में यश अपयश गले लगाकर। मां कुंती के मुख से मैंने, जब कर्ण की मृत्यु के पश्चात कुंती आती है ये कहते हुए, और वो सभी पांडवों से कहती है कि वो राधे नहीं था, वो कौन्तेय था, वो राधा का सुत नहीं, वो मेरा बेटा था। उस पर है कि मां कुंती के मुख से मैंने जैसे सत्य को जाना, धर्म युद्ध में महापाप कर अधम स्वयं को माना। बोल उठा मन अर्जुन फिर से, बोल उठा मन अर्जुन फिर से गांडीव उठाओ। मत्स्य देख मत्स्य भेदन सा जल में निज दृग को लक्ष्य बनाओ। छोड़ पांडव को सब पहचान रहे थे, छोड़ पांडव को सब पहचान रहे थे। कौन्तेय है कर्ण सत्य है सब यह जान रहे थे। किंतु किसी ने कहा नहीं मुझे सत्य किसी भाषा में, किंतु किसी ने कहा नहीं मुझे सत्य किसी भाषा में। कहा कृष्ण ने बाण चलाने केवल जीत की अभिलाषा में।
अब कर्ण का उत्तर सुनिए कि कहा कर्ण ने अनुज व्यर्थ ही उग्र हुए जाते हो। कहा कर्ण ने अनुज व्यर्थ ही उग्र हुए जाते हो, दोष नहीं तेरा खुद को क्यों दोषी बतलाते हो। बाण चलाकर तुझ पर मैंने खुद को अधम बनाया, किंतु बताओ पार्थ, किंतु बताओ पार्थ, बाण चलाकर तुझ पर मैंने खुद को अधम बनाया, किंतु बताओ पार्थ प्रथा ने कब मुझको अंक लगाया। प्रथा अर्थात कुंती का नाम है कि किंतु बताओ पार्थ प्रथा ने कब मुझको अंक लगाया। जान रहा था सत्य किंतु मैं कैसे तुम्हें बताता, जान रहा था सत्य किंतु मैं कैसे तुम्हें बताता, मां जब तक बेटा ना बुलाती मैं कैसे तुम्हें बुलाता। किंतु देर कर दी मां ने मुझ तक वापस आने में, किंतु देर कर दी मां ने मुझ तक वापस आने में, भागीदारी उनकी भी है इस अनहोनी घटना में। किंतु देर कर दी मां ने मुझ तक वापस आने में, भागीदारी उनकी भी है इस अनहोनी घटना में। अनुज तुम ही बोलो घर में कभी सत्य बताता तुझको, अनुज तुम ही बोलो घर में कभी सत्य बताता तुझको, क्षणिक किंतु क्या तुम कायर न समझते मुझको। लगता है डर गया कर्ण सुन गांडव की टंकार, असमय तभी तो आया है ये अनोखा भ्रातृपुकार। युद्ध खड़ा दरवाजे पर था जब मां आई सत्य बताने। अगले दिन युद्ध है कर्ण का और शाम में कुंती आती है ये कहने, ये सब कुछ सत्य कहने उनसे कि युद्ध खड़ा दरवाजे पर था जब मां आई सत्य बताने, होकर विवश कहा मां से मैं नहीं सत्य छिपाने। कर्ण पार्थ को लड़ने दो मां वीर गति पाने दो, कर्ण पार्थ को लड़ने दो मां वीर गति पाने दो, एक पंथ संभव ही नहीं दो पंथों में जाने दो। नदी किनारे छोड़ा माने नदी किनारे अपनाकर, नदी किनारे छोड़ा माने नदी किनारे अपनाकर, कौन्तेय का नाम दिया माने आंचल में लिपटाकर। 5 रहेंगे पांडव, 5 रहेंगे पांडव यही वचन दिया था मैंने, कर्ण या कि अर्जुन का जीवन मांग लिया था मैंने। मां बेटे का मिलन, मां बेटे का मिलन इस तरह होता ना कभी भुवन में, सोच लिया था खेल नया मैंने भी अपने मन में। दुनिया देखेगी कल को एक अलग अनोखी रीत, दुनिया देखेगी कल को एक अलग अनोखी रीत, कौन्तेय की हार भी होगी, होगी कौन्तेय की जीत। शुक्रिया। अनुज, अनुज सत्य है यही व्यवस्था और न कोई बात, अनुज सत्य है यही व्यवस्था और न कोई बात, किसने कितना पुण्य किया है किसने कितना पाप। हम तो अदाकार थे केवल था रचा हुआ ये स्वांग, हम तो अदाकार थे केवल था रचा हुआ ये स्वांग, हमने किया वही जो थी उस वक्त समय की मांग। हम तुम घर लड़ते ही नहीं तो कौन वीर कहलाता, हम तुम घर लड़ते ही नहीं तो कौन वीर कहलाता, तेरे तेरे अजय गांडीव की ताकत कौन समझ फिर पाता। इतना कहते कहते गला कर्ण का भर आया, भ्रातृ मिलन आलिंगन देख यमराज भी मुस्काया। शुक्रिया।